एक और जहां वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण संपूर्ण उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है, वहीं दूसरी ओर सुबह सुबह 6:35 AM में भूकंप के हल्के झटके को उत्तर भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में महसूस किया गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो चीजें समझ में आ रही होंगी। आज हम लोग किस कंटेंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। आज सुबह सुबह 6:35 AM भूकंप के हल्के झटके को बिहार में भी महसूस किया गया है, दिल्ली NCR रीजन में भी महसूस किया गया है। आखिर यह भूकंप के कारण क्या है, कहां यह भूकंप आए हैं और इस भूकंप का एपिसेंटर, जैसे ही भूकंप की बात होती है तो आप न्यूज में देखते होंगे एपिसेंटर इस स्थान पे था, फोकस इस स्थान पे था। आइए देखते हैं पहले इस न्यूज से क्या है। न्यूज में अगर आप देखेंगे, अर्थक्वेक ऑफ 7.1 मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड था इसका? 7.1 हिट्स नेपाल। किसको हिट किया है? नेपाल को। कहां आया है? नेपाल के क्षेत्र में आया है। ट्रिमर्स फेल्ट इन दिल्ली NCR बिहार वेस्ट बंगाल। जो इसको कहां कहां महसूस किया गया है? बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली NCR, असम और यूपी के जो माउंटेन फुट रीजन है वहां महसूस किया गया है। अब जैसे ही भूकंप की बात करते हैं तो न्यूज में भूकंप के साथ साथ कुछ और चीजें भी आपको देखने को मिलता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एपिसेंटर, अधिकेंद्र। अधिकेंद्र कहा था, न्यूज में लिखा था इस भूकंप का अधिकेंद्र इस स्थान पे था। तो हम लोग पहले अधिकेंद्र के बारे में समझते हैं, फिर बताता हूं इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर कहां था। तो अधिकेंद्र वह स्थान होता है, एपिसेंटर, जिसकी अगर हम लोग बात करें, जहां पे सबसे पहले यह अर्थक्वेक, जो सिस्मिक वेव्स होते हैं, जो अर्थ भूकंपीय तरंग होते हैं, जो भूकंपीय ऊर्जा होती है, सिस्मिक वेव्स जनरली ऊर्जा के फॉर्म में निकलता है। अर्थक्वेक क्या है? भूकंप, भू का कांपना, भूकंप, भूमि का क्या होना? कंपन होना। और इस कंपन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वह होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ है, उससे निकलने वाला एनर्जी। यह एनर्जी जो आंतरिक भाग से निकल के आता है वह सबसे पहले जिस स्थान पे पहुंचता है, जिस स्थान पे ABCD वॉटेवर, जहां कहीं भी हो सकता है, तो वह स्थान क्या कहलाता है? एपिसेंटर कहलाता है। वह स्थान क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र वह स्थान होता है जहां सबसे पहले सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक के तरंग ऊर्जा के फॉर्म में स्ट्राइक करता है। इसलिए अधिकेंद्र सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र है, क्योंकि ऊर्जा का मान, यहां मैग्नीट्यूड्स अधिक होता है। इसलिए भूकंप से विनाश भी कहां होते हैं सबसे अधिक? वह अधिकेंद्र पर ही होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ता है, इसके विनाशकारी प्रभाव क्या होते हैं? कम होते हैं। तो एक वर्ड अधिकेंद्र आपने समझा, जो न्यूज के साथ जुड़ा हुआ। अभी मैं बताऊंगा इसका अधिकेंद्र कहां था। दूसरा एक और वर्ड जुड़ा होता है, फोकस, भूकंप मूल। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहां से यह भूकंपीय एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां से यह भूकंपीय ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। ऑब्वियस ही बात है, इसकी उत्पत्ति कहां होगी? पृथ्वी के आंतरिक भाग में, क्रस्ट के नीचे एक लेयर जिसका नाम है मेंटल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और यह टेक्निकल वर्ड है, जो हो सकता है बहुत लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको क्लियर करेंगे। तो मेंटल से क्या होता है? यह एनर्जी प्रोड्यूस होता है और निकल करके 90 डिग्री के एंगल के साथ सीधे एपिसेंटर पे स्ट्राइक करता है और वहां से धीरे धीरे क्या होता है? यह फैलता है। इसलिए इसके प्रभाव भी क्या होते हैं? जैसे जैसे एपिसेंटर से दूर जाते हैं तो वह क्या होता है? कम होता जाता है। तो फोकस और एपिसेंटर क्या होता है यह समझे। फोकस सोर्स ऑफ एनर्जी है, अर्थक्वेक का जो सोर्स है वह है, और एपिसेंटर वह स्थान है जहां सबसे पहले अर्थक्वेक पहुंचता है। दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अब आइए, आज जो भूकंप आया है इसका एपिसेंटर कहां था? अगर आप न्यूज में देखेंगे, द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक वाज डिंगी, चाइना। कहां था यह? डिंगी, चाइना में था। डिंगी एक स्थान है चीन का जो तिब्बत क्षेत्र में आता है, वहां था। चूंकि वहां से हम लोग वहां से काफी दूर हैं, इसलिए हम लोगों को इसका प्रभाव कम पड़ा। लेकिन वहां पे जो इसके मैग्नीट्यूड थे वो कितने थे? 7.1, जो काफी विनाशकारी यह होता है। और हम लोग जो महसूस किया है उसके बारे में रिपोर्ट आ रहा है 5.1 के आसपास। तो ये अर्थक्वेक आया था। अब इस अर्थक्वेक का कारण क्या बताया जा रहा है? इस अर्थक्वेक का कारण बताया जाता है, हिमालय रीजन में जो भी अर्थक्वेक्स आते हैं उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वह भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट। अब आपके साथ एक और समस्या यहां पे आ गया होगा, जो ये प्लेट्स क्या होते हैं? तो इसको ऐसे समझिए, पृथ्वी जो है 6378 किलोमीटर गहरा, लगभग 6400 किलोमीटर हमारी पृथ्वी की गहराई है। और इस पृथ्वी को अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। जो इसका सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं कोर, उसके ऊपर का पार्ट है मेंटल, और सबसे अपर लेयर जो है वो क्या है? क्रस्ट। ठीक उसी तरह से जैसे प्याज के छिलके को आप देखते हैं, प्याज देखते हैं, ओनियंस में अलग अलग परत होता है, लेयर होता है, उसी तरह से जो अर्थ में भी क्या है? अलग अलग लेयर्स है। तो इसका अपर मोस्ट लेयर क्या है? क्रस्ट है। और यह क्रस्ट कई टुकड़ों में बटा हुआ है, टिल्ड प्लेट्स में बटा हुआ है, इसी को प्लेट्स कहा गया है। और यह टुकड़ा जो है यह मूव कर रहा है, घूम रहा है। पृथ्वी तो घूम ही रही है, पृथ्वी के
के घूमने के अतिरिक्त उसके ऊपर जो स्थित यह प्लेट्स है, यह अपने आप में मूवेबल है। कैसे है, यह भी टेक्निकल है, इसको भी हम लोग समझाएंगे, जिसकी साइंटिफिक व्याख्या जो होती है होम्स कन्वेक्शनल करंट थ्योरी से होती है अनदर सेक्शन में, जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन यह जो अपर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट है, जो कि प्लेट्स के फॉर्म में, वह मूव कर रहा है, और उसके मूवमेंट के कारण ही यह भूकंप, ज्वालामुखी और ये जितने भी प्रकार की घटनाएं, जितने भी जियो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं, आइदर वह माउंटेन, पर्वत निर्माणकारी घटना हो, माउंटेन बिल्डिंग्स हो, वॉल्केनोज हो, अर्थक्वेक्स हो, वह सारे इसी के कारण आते हैं। ये जो अर्थक्वेक आया है, यह भी प्लेट के मूवमेंट के कारण आया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, किस प्लेट के मूवमेंट के कारण आया है? यह इंडियन प्लेट या भारतीय प्लेट देख रहे हैं, भारतीय इंडो ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट है, ध्यान रखना, यह पूरा का पूरा एक सील्ड के फॉर्म में है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया, ऊपर भाग हिमालय को उत्तर जाएंगे तो वहां भी क्या है, एक प्लेट है। इस दोनों प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, दोनों प्लेट एक दूसरे के क्लोज आ रहा है। आप पढ़ेंगे इंडियन प्लेट जो है वह सबसाइड कर रहा है, अवतलन हो रहा है, और यूरेशियन प्लेट क्या हो रहा है, वह फोल्ड हो रहा है। और जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है वह इसी से हुआ, इसी प्रक्रिया से, यही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। और जब दो प्लेट एक दूसरे से टकराएगा, नीचे जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे जाएगा तो इंटीरियर पार्ट में टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है तो क्रस्ट जो है, सॉलिड पार्टिकल, वह पिघलेगा, पिघल करके क्या होगा, वह एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकलने को सीखा, वही बाहर निकलने के क्रम में क्या करता हुआ, स्ट्राइक करता, और वही अर्थक्वेक के फॉर्म में होता है। इसको जनरल मीनिंग, कोई टेक्निकल एस्पेक्ट्स में नहीं, सामान्य बोलचाल की भाषा के तरह से इसको समझना है। तो ये जो अर्थक्वेक आए हैं, यह इंडियन प्लेट, कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जेंस से यह आए हैं। भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट एक दूसरे से टकरा रहा है, कोलाइड कर रहा है, जिस कारण से यह भूकंप आया है। इसलिए हिमालय क्षेत्र जो है विश्व का सबसे अधिक अर्थक्वेक प्रोन क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि जहां जहां प्लेट का कन्वर्जेंस होता है वहां वहां अर्थक्वेक की संभावना बनी रहती है। विश्व स्तर पर देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पे प्लेट के कन्वर्जेंस होते हैं, जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, भारतीय के सहारे जो है हिमालय रीजन में आने वाले अर्थक्वेक को एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे पैसिफिक, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भी जो है पैसिफिक और अमेरिकन प्लेट, आप यहां पे देख पा रहे होंगे फिगर में, यह यूएसए का मैप दिख रहा होगा आपको, यह यूएसए का मैप है, सॉरी, यूएसए नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट है, और यहां पे दिख रहा होगा आपको पैसिफिक प्लेट। इस दोनों के कन्वर्जेंस से जो है यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, यह पूरा का पूरा एरिया जो है अर्थक्वेक और वॉल्केनिक प्रोन एरिया है, फायरिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन इसी को कहते हैं। तो इसको हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी तो वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के न्यूज से अगर देखा जाए चीजों को, तो आज के न्यूज में यही हमारा है, जो हिमालय रीजन में जो अर्थक्वेक्स आए हैं, उस अर्थक्वेक का एपिसेंटर क्या था और किस दो प्लेट के मूवमेंट के कारण यह अर्थक्वेक आए हैं। तो इसको आपको जानना चाहिए, जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको डिटेल्स में समझना है और इसके साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझना है, तो उसके लिए हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक ऐसा साइंटिफिक थ्योरी है जिसमें एक ही प्रोसेस से, एक ही मैकेनिज्म से माउंटेन बिल्डिंग, जितने भी पर्वत के निर्माण, न्यू फोल्ड माउंटेन्स जितने भी हैं, चाहे वह हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, पृथ्वी पे जितने भी वॉल्केनोज आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, उसकी व्याख्या, और पृथ्वी पे जितने भी अर्थक्वेक्स हैं उसकी व्याख्या। इतना ही नहीं, केवल ओशियन में जो रीज पाए जाते हैं, कटक पाए जाते हैं, उसकी व्याख्या, जो ओशियन में ट्रेंच पाए जाते हैं उसकी व्याख्या, सिंगल वन प्रोसेस से, एक ही प्रक्रिया से होती है, और वह किस थ्योरी के द्वारा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक मॉडर्न थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी है, इसमें सभी जियो टेक्टोनिक मूवमेंट को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है। तो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और सेपरेटली पढ़ेंगे, उसमें इन डिटेल्स इन सब चीजों को देखेंगे। यह करंट में न्यूज में रहा है, इसलिए मैंने इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिया है। तो इसके साथ ही इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं किसी और न्यूज के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।